नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो जी हाँ दोस्तों, पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पेश करने वाले हैं आप लोगों के सामने, उत्तर प्रदेश बजट 2020-21 के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम के लिए। अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, चाहे तो वो यूपी पीसीएस हो या फिर आप तैयारी करते हैं किसी भी वनडे एग्ज़ाम्स की, बैंक पीओ, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी या कोई और एग्ज़ाम, तो ये इंपॉर्टेंट है, टॉपिक रहता है और इससे क्वेश्चन जरूर बनता है दोस्तों, उत्तर प्रदेश बजट। तो इससे शुरू करने से पहले आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक नाउ पर। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि हम पढ़ाते हैं बिल्कुल फ्री। तो दोस्तों, दिस इज मी कुमार पंकज और मेरे साथ आप देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश बजट 2020-21। तो इसके बारे में बेसिक जानकारी देख लेते हैं दोस्तों। 18 फरवरी 2020 को उत्तर प्रदेश के जो तत्कालीन वित्त मंत्री थे सुरेश कुमार खन्ना, इन्होंने इस बजट को पेश किया विधानसभा में 2020-21 के लिए। तो सुरेश कुमार खन्ना, क्वेश्चन पूछ सकता है किसी वनडे एग्जाम्स में कि कौन वित्त मंत्री हैं, तो सुरेश कुमार खन्ना जी वित्त मंत्री थे तत्कालीन, जिन्होंने इस बजट में को पेश किया विधानसभा में। और प्रस्तुत बजट का आकार था दोस्तों 5,12,860 करोड़ रुपए। तो ये बहुत बड़ा बजट, अब तक का सबसे बड़ा बजट है। इस डिजिट को आप याद कर लीजिए, 5,12,860। ये डिजिट आप याद कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन सीधे सीधे आंकड़ों से भी आ जाता है उत्तर प्रदेश के किसी भी स्टेट के एग्जाम्स में। तो आप याद कर लीजिए इस डिजिट को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिजिट। 5,12,880 करोड़ रुपए का, 860 करोड़ रुपए का ये बजट दोस्तों, आप इसको याद रख लीजिए, 5,12,860। बहुत इंपॉर्टेंट डिजिट, ठीक है। इसको याद कर लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए अगर आप नोट करना चाहते हैं तो। और अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो लिंक आपको टेलीग्राम का मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो पिछली बार के बजट के मुकाबले ये 33,159 करोड़ रुपए ज़्यादा है ये बजट। तो पिछली बार से पूछ लेगा कितना ज़्यादा है, 33,159 करोड़ रुपए ज़्यादा है पिछली बार के बजट के मुकाबले। तो पिछली बार का बजट सबसे बड़ा बजट था, उसको भी इसने सरप्लस किया है, क्रॉस किया है, और अब तक का सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का ये बजट हो गया है दोस्तों। तो याद रखिएगा इस चीज़ को। अब इस बजट की कुछ हाईलाइटेड चीज़ें देख लेते हैं, फिर उसको आराम से देखेंगे विस्तृत तरीके से। तो प्रस्तुत बजट में शिक्षित बेरोजगार जो युवा हैं, युवकों के लिए मुख्यमंत्री शिक्षुता योजना या अप्रेंटिसशिप योजना प्रस्तावित की गई है। तो अप्रेंटिसशिप योजना या मुख्यमंत्री शिक्षुता योजना, इस योजना को आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये युवकों के लिए, जो बेरोजगार युवक हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये योजना मुख्यमंत्री शिक्षुता अप्रेंटिसशिप योजना प्रस्तावित है। और इस योजना के तहत 2,500 रुपये प्रति माह की धनराशि प्रशिक्षण भत्ते के रूप में युवकों को प्रदान की जाएगी, जो भी इसके लाभार्थी हैं। तो इस डिजिट से कितने रुपए हैं, इससे क्वेश्चन बन सकता है। 2,500 रुपये प्रति माह है, इसको आप याद रखिएगा। योजना का नाम है मुख्यमंत्री शिक्षुता योजना या फिर अप्रेंटिसशिप योजना। तो ये इस हाईलाइटेड बजट की एक महत्वपूर्ण चीज है, इसको आप याद कर लीजिए। अगली बात है कि युवाओं के स्वरोजगार के लिए प्रत्येक जनपद में युवा हब स्थापित किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन बन सकता है। और आजकल क्या है, उत्तर प्रदेश में 2-2, 3-3 लाइन के क्वेश्चन बनते हैं और उसमें पूछ लेता है उपरोक्त में से कौन सा सही है, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश एग्जाम यूपीएससी की टर्म्स और कंडीशन और उसके पैटर्न पे होता जा रहा है। तो आपको इतना तरीके से आपको विभिन्न तौर पे जानना चाहिए चीज़ों को, ऐसा मुझे लगता है। तो आप ये पढ़िए, अच्छे से समझ लीजिए चीज़ों को। मुख्यमंत्री शिक्षुता योजना, जिसके तहत 2,500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे और प्रत्येक जनपद में युवा हब स्थापित करने की योजना लागू की जाएगी। ठीक है दोस्तों। अगली इंपॉर्टेंट चीज है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी सरकार ने 1,200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की है। 1,200 करोड़ रुपए, ये बहुत बड़ा अमाउंट है और ये मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत दिया गया है। तो मैं अमाउंट पे इसलिए बार बार जोर दे रहा हूं क्योंकि अमाउंट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान रखिए इस बात को। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना हेतु 1,200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है दोस्तों। अगली बात है कि निराश्रित महिला पेंशन योजना के अंतर्गत जो निराश्रित महिलाओं और उनके बच्चों के भरण पोषण हेतु 500 रुपए की धनराशि प्रतिमाह सीधे लाभार्थियों के खाते में प्रेषित की जाएगी, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। और ये डिजिटल इंडिया का एक बहुत ही बड़ा
कार्य है जिसके तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि जो भी लाभार्थी होते हैं उनके खाते में सीधे पैसे भेजे जाते हैं, इसको बोलते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी। और इसके तहत जो निराश्रित महिला हैं, पेंशन योजना के अंतर्गत उनके बच्चों के भरण पोषण और उनके निराश्रित महिलाओं के लिए 500 रुपये की धनराशि प्रतिमाह उनके खातों में भेजी जाएगी। और इस योजना के लिए 1432 करोड़ रुपए की व्यवस्था मुख्यमंत्री योगी सरकार ने प्रस्तावित की है। तो कन्या सुमंगला के लिए 1200 करोड़ और इस जो निराश्रित महिला पेंशन योजना है इसके लिए 1432 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए हैं। तो आप इस चीज को बड़े ध्यान से देख लीजिए, इस अमाउंट को। मैं जल्द ही कल या परसों में क्वेश्चन भी इसके अपलोड करने वाला हूं, तो आप बजट के क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करिएगा। मैम ये वीडियो बनाएंगी तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा दोस्तों, ठीक है। अब युवाओं के लिए अगर हम अलग से इस चीज को देखें कि प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार और रोजगार से जोड़ने के लिए 2 महत्वपूर्ण योजनाएं मैंने आपको बताया माननीय योगी जी सरकार ने लॉन्च की हैं, तो उसको आप देख लेते हैं। पहली योजना है मुख्यमंत्री शिक्षुता यानी अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना। इसके तहत मैंने आपको बताया कि कितने रुपए और क्या क्या इसके लिए दिया जाएगा बेरोजगार व्यक्तियों को, युवाओं को। और युवा उद्यमिता विकास अभियान युवा नाम की योजना चलाई गई है। प्रत्येक जिले में युवा हब यानी इच्छुक युवाओं को परियोजना परिकल्पना से लेकर 1 वर्ष तक परियोजनाओं को वित्तीय मदद के साथ संचालन में सहायता प्रदान करेगा। ये प्रत्येक जिले में युवा हब बनेगा और ये युवा योजना के तहत यानी युवा उद्यमिता विकास अभियान ये लॉन्च किया गया है। तो इन 2 योजनाओं को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना और युवा उद्यमिता विकास अभियान, ठीक है दोस्तों। प्रत्येक जिले में युवा हब की स्थापना की जाएगी, इसको भी आप बड़े अच्छे से समझ लीजिए। आगे देखते हैं, उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सहारनपुर, आजमगढ़ और अलीगढ़ में 3 नए राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है कि वर्तमान में कहाँ के लिए राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना का संकल्प लिया गया है। तो ये सहारनपुर, आजमगढ़ और अलीगढ़ ये 3 जिले निर्धारित किए गए हैं। यहाँ पे 3 नए राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी दोस्तों, सहारनपुर, आजमगढ़ और अलीगढ़ में, ठीक है। और प्रदेश में पुलिस फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी की स्थापना प्रस्तावित की गई है। इसके अतिरिक्त पुलिस फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी, तो ये याद रखिएगा, प्रदेश में उत्तर प्रदेश में पुलिस फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए प्रस्तावित किया गया है। और इसके अतिरिक्त जनपद प्रयागराज में, जो कि इलाहाबाद का नाम प्रयागराज बदल दिया गया था, तो ये आपको पता होना चाहिए, प्रयागराज में लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना प्रस्तावित है। गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना प्रस्तावित की गई है। आयुष विश्वविद्यालय की कहाँ? गोरखपुर में। और जनपद मिर्जापुर, प्रतापगढ़, बस्ती, ठीक है, और गोंडा में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की योजना बनाई जा रही है। तो याद रखिएगा, जनपद मिर्जापुर, प्रतापगढ़, बस्ती, गोंडा में इंजीनियरिंग कॉलेजों की स्थापना, गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना और जनपद प्रयागराज में लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना, उत्तर प्रदेश में पुलिस फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी की स्थापना और उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सहारनपुर, आजमगढ़ और अलीगढ़ में 3 नए राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही है। तो इस स्लाइड को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। मुझे लगता है इस स्लाइड से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना हेतु 122 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। तो पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना हेतु कितने? 122 करोड़ रुपए की व्यवस्था। आप इस आंकड़ों को जरूर याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन आंकड़ों से ही बनेगा या फिर जगह से बनेगा कि वर्तमान में जो विश्वविद्यालय 3 नए राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना है वो कहाँ की जा रही है। तो आप याद रखिएगा, आजमगढ़, अलीगढ़ और ये तीसरा मैंने क्या बताया था? सहारनपुर। तो ऐसे करके आप इनको याद रखिए, आपको आसानी होगी। 2 बार आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बड़ी आसानी से हमने इन सब चीज़ों को बनाया है। अगली बात है, विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं के निर्माण हेतु 60 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। विधि विज्ञान के निर्माण हेतु 60 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। तो आप ये याद रखिए। सेफ सिटी लखनऊ योजना, दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। सेफ सिटी लखनऊ योजना 97 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है लखनऊ को सेफ सिटी बनाने के लिए। राजधानी है उत्तर प्रदेश की, तो इसके लिए सेफ सिटी लखनऊ योजना, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योजना है, 97 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। तो याद रखिएगा सेफ सिटी लखनऊ योजना को दोस्तों।
उत्तर प्रदेश पुलिस फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी की जो स्थापना की बात की गई थी उसके लिए 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। और साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट विमेन एंड चिल्ड्रन हेतु 3 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। तो साइबर क्राइम जो होते हैं अगेंस्ट विमेन और चिल्ड्रन, उनके लिए 3 करोड़ रुपए की व्यवस्था योगी सरकार ने की है इस 2020-21 के वित्त वर्ष के लिए। तो आप इन सब चीजों को बड़े आसानी से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं वर्ष 2020-21 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सब चीजों को आप याद रखिएगा, इसमें हमने सारी इंपॉर्टेंट चीजें ही डिस्कस की हैं। 2020-21 में खाद्यान्न उत्पादन का जो लक्ष्य रखा है उत्तर प्रदेश सरकार ने, वो है 641,74,000 मीट्रिक टन। खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य पूछ लेता है क्वेश्चन से कि 2020-21 के लिए योगी सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार ने खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य कितना रखा है, तो 641,74,000 मीट्रिक टन, 641,71,000 मीट्रिक टन इसको रखा है खाद्यान्न उत्पादन। और तिलहन उत्पादन का लक्ष्य रखा है दोस्तों 13,90,000 मीट्रिक टन। तो इसको याद रखिएगा, खाद्यान्न उत्पादन 641,71,000 और तिलहन उत्पादन का 13,90,000 मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है लक्ष्य कि इतना उत्पादन खाद्यान्न का और तिलहन का करना है वित्त वर्ष 2020 और 21 में दोस्तों। फिर आगे देखते हैं वर्ष 2018-19 में कितना था, 581.03 जो 03 मीट्रिक टन लक्ष्य के सापेक्ष 604,15,000 मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन हुआ, जो अब तक का सर्वाधिक रिकॉर्ड उत्पादन था। तो ऐसे ही 2018-19 के लिए कितना उत्पादन लक्ष्य रखा गया था दोस्तों, 581.03 मीट्रिक टन, 581 लाख मीट्रिक टन, और उसके सापेक्ष हुआ कितना, 604 लाख। तो इस बार कितना रखा गया, 641,74,000 मीट्रिक टन। तो अब तक का सबसे ज्यादा कितना था, अब तक का सबसे ज्यादा था 604,15,000 मीट्रिक टन, जो अब बढ़ा के कर दिया है 641 की, अब 641 का लक्ष्य रखा गया है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है स्लाइड बहुत ज्यादा, तो इसको आप दोस्तों अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर बात आती है दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। तो इसके अंतर्गत 13 लाख से अधिक आवासों का निर्माण कराया गया है, ऐसी बात की गई है। तो इसके लिए ये आप याद रखिए कि अब तक कितने, 13 लाख से अधिक आवासों का निर्माण कराया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत। ठीक है, फिर है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। तो इसके अंतर्गत 2,61,00,000 परिवारों के लिए शौचालय निर्माण के साथ प्रदेश ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो याद रखिए, रिकॉर्ड स्तर पर 2,61,00,000 परिवारों के लिए शौचालय निर्माण हुआ है उत्तर प्रदेश में, और इसमें शौचालय निर्माण में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है दोस्तों, प्रथम स्थान प्राप्त किया है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत 2,31,00,000 परिवारों के लिए शौचालय का निर्माण कराया गया योगी सरकार द्वारा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। और इसमें प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट और भी ज्यादा हो जाता है। मनरेगा के योजना अंतर्गत दोस्तों वर्तमान में 20 नवंबर 2019 तक 14,59,00,000 मानव दिवस रोजगार के अवसर सृजित किए गए। कितने, 14,59,00,000 मानव दिवस रोजगार के अवसर सृजित किए गए। और ये डेटा है 20 नवंबर 2019 तक का, 14,59,00,000 मानव दिवस रोजगार सृजित किए गए मनरेगा के अंतर्गत। तो ये भी आप याद रखिएगा। अब देख लेते हैं दोस्तों बेसिक माध्यमिक और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में। तो स्कूल चलो अभियान के तहत 1,80,00,000 बच्चों का नामांकन किया गया। ये आप याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है ये और बहुत ही विस्तृत आंकड़ा। स्कूल चलो अभियान आप जानते हैं, सर्व शिक्षा अभियान और स्कूल चलो अभियान 2 राष्ट्रीय अभियान के तौर पे चलते हैं बच्चों को शिक्षा और शिक्षित करने के लिए। तो बेसिक माध्यमिक और उच्च शिक्षा में हम क्या देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान के तहत 1,80,00,000 बच्चों का नामांकन कराया गया है। और ऑपरेशन शिक्षा कायाकल्प के माध्यम से 91,236 स्कूलों में बेहतर सुविधाएं दिए जाने का कार्य किया जा रहा है। कितने स्कूलों में दोस्तों, 91,236 स्कूलों में। ये कौन सा ऑपरेशन है, शिक्षा कायाकल्प। इसके बारे में पूछ सकता है कि कौन सा ऑपरेशन उत्तर प्रदेश सरकार चला रही है, तो इसको ध्यान से देख लीजिए, शिक्षा कायाकल्प इस योजना का नाम है। और स्कूल चलो अभियान के तहत 1,80,00,000 बच्चों का नामांकन कराया गया है। अगली
पॉइंट है दोस्तों कि प्रदेश के निजी विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों से ली जाने वाली फीस को विनियमित करने के लिए उत्तर प्रदेश स्वतंत्र विद्यालय विधेयक 2018 पास किया गया और इसको शुल्क विनियमक विधेयक के नाम से भी जाना जाता है। तो जो निजी विद्यालय थे, प्राइवेट स्कूल या कॉलेजेस थे, उनमें शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों से जो फीस ली जाती है उसको रेगुलेट किया गया है, विनियमित किया गया है और ये 2018 में पास किया गया है बिल। तो इसके तहत क्या किया गया है कि अब वो मनमानी फीस नहीं ले सकते निजी प्राइवेट स्कूल। तो ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत 111 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत 111 करोड़ रुपए किसके, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रदान किए गए हैं, व्यवस्था की गई है। बाकी जो मैंने आपको पहले बताया, विश्वविद्यालय नए 3 राज्य विश्वविद्यालय और जो दूसरी यूनिवर्सिटीज की स्थापना की जा रही थी वो भी इसी में आप पढ़ लीजिएगा, वो भी इसी के संबंधित टॉपिक था, लेकिन वो हाईलाइटेड था इसलिए मैंने पहले डिस्कस कर दिया उसको। अब दोस्तों देखते हैं दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश की स्थिति। तो 2018-19 में प्रदेश में दुग्ध उत्पादन कितना हुआ था, 305 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन रहा वित्त वर्ष 2018-19 के लिए। तो वर्ष 2019-20 में दुग्ध उत्पादन का लक्ष्य 340 लाख मीट्रिक टन रखा गया है। कितना, 340 लाख मीट्रिक टन। अक्टूबर 2019 तक 175 लाख मीट्रिक टन दूध का उत्पादन हुआ है। कितना, 175 लाख मीट्रिक टन। और ये लक्ष्य कितना रखा गया था, 340 लाख मीट्रिक टन। और अक्टूबर 2019 तक डेटा आने तक ये कितना हो चुका था, 175 लाख मीट्रिक टन दूध का उत्पादन हो चुका था। तो ये दुग्ध उत्पादन की स्थिति आप देख लीजिए, 305 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ था 2018-19 में और 2019-20 के लिए लक्ष्य रखा गया था 340 लाख मीट्रिक टन, जो अक्टूबर 2019 तक 175 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन हो चुका था। अब दोस्तों देख लेते हैं पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य हेतु उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं। तो उत्तर प्रदेश में वर्ष 2018 में 28 करोड़ 88 लाख से अधिक पर्यटन आए। कितने, 28 करोड़ 88 लाख से अधिक पर्यटन उत्तर प्रदेश में आए 2018 में, जिनमें भारतीय पर्यटकों की संख्या कितनी थी, 28 करोड़ से 28 करोड़ 50 लाख और विदेशी पर्यटकों की संख्या कितनी थी, 37 लाख 80 हजार। ये उत्तर प्रदेश का आंकड़ा है। 2018 में 28 करोड़ 88 लाख पर्यटक आए, जिसमें भारतीयों की संख्या थी 28 करोड़ 50 लाख और विदेशी पर्यटकों की संख्या थी 37 लाख 80 हजार। और अयोध्या में उच्च स्तरीय पर्यटक अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 85 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। जैसा कि आप जान रहे हैं, अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन हो चुका है और राम मंदिर बन रहा है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए उच्च स्तरीय पर्यटक अवस्थापना की सुविधाओं के विकास हेतु 85 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है योगी सरकार द्वारा अयोध्या में पर्यटकों को बुलाने के लिए, उनकी सुविधा और व्यवस्था करने के लिए। ठीक है दोस्तों, और वर्ष 2030 तक वनावरण और वृक्षावरण 15% तक किए जाने का लक्ष्य है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये स्लाइड है, आप इसको याद रख लीजिए। अगर वनावरण और वृक्षावरण से क्वेश्चन आता है तो संभावना रहती है कि इससे भी क्वेश्चन बने। तो वर्ष 2030 तक वनावरण और वृक्षावरण प्रतिशत 15% तक का लक्ष्य रखा गया है और जिसके लिए विभिन्न वृक्षारोपण योजनाओं में सड़क, रेलवे लाइन, कृषकों की निजी भूमि, वृत्त स्तर पर बीहड़, खादर और अवनत वन भूमि है, सामुदायिक भूमि है या कृषकों की निजी भूमि है, उस पर वृक्षारोपण कराने की योजना चल रही है। क्योंकि वर्ष 2030 तक कितना लक्ष्य रखा गया है दोस्तों, 15%। वनावरण और वृक्षावरण 15%, कुल उत्तर प्रदेश का जितना भी क्षेत्रफल है उसके 15% पे वनावरण और वृक्षावरण की योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाई है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये आज का था जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे लगी। अगर आपको लगता है इसमें कुछ और जोड़ा जाए तो आप मुझे बताइएगा, मैं और कुछ इसमें ऐड कर दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।